भागवत महापुराण की बोले जय जय श्री राधे। माता अनुसुईया ने तीनों देवों को 6-6 महीने के पुत्र बना दिया। कभी माता अनुसुईया नग्न करके स्नान कराती है तीनों देवों को, कभी भोजन कराती है, कभी गोदी में खिलाती है, कभी अत्रि मुनि अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं। और जब तीनों देवता अपनी अपनी देवियों के पास नहीं पहुंचे तो तीनों देवियां घबरा गई कि हमारे पति अनुसुईया की परीक्षा लेने गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए। देवर्षि नारद बोले, देवी अभी भी समझ जाओ, अनुसुईया से बड़ी पतिव्रता पूरे संसार में कोई भी नहीं है, चली जाओ अनुसुईया मैया की शरण में। तो तीनों देवियां अनुसुईया मैया के पास पहुंची और अनुसुईया मैया से कहा कि मैया अब हम समझ गए कि तुमसे बड़ी पतिव्रता पूरे संसार में कोई नहीं है, अब हमारे पति हमें वापस कर दो। अनुसुईया मैया बोली, अच्छा तुम्हारे पति हम तुम्हें वापस कर देंगे। तुम तीनों के पति पालने में झूल रहे हैं। अनुसुईया मैया ने बोला, तुम तीनों देवियों के पति पालने में झूल रहे, और कौन से पति हैं पहचान कर लो और ले जाओ। अपने पति की पहचान कर लो और ले जाओ। अब तीनों देवियां पालने के पास पहुंची, उलट पुलट के देखने लगी तीनों देवताओं को। अब तीनों देवता बालक रूप में एक समान दिख रहे हैं, एक से लग रहे हैं। अब पहचान नहीं पा रही है कि कौन से विष्णु भगवान है, कौन से ब्रह्मा जी हैं और कौन से शंकर भगवान हैं। सबसे पहले लक्ष्मी मैया बोली, मेरे पति तो सुदर्शन चक्रधारी थे, इस बच्चा को ना लूंगी मैं तो अपने पति को लूंगी। जब लक्ष्मी मैया की बात सुनी तो पार्वती मैया बोली, देखो लक्ष्मी बहन, तुम अपने पति को लेंगे तो लेंगे हम अपने भोले बाबा को, वो तो भांग पीवे वालों चाहिए, डमरू बजावे वालों। तब तक ब्रह्माणी बोली कि लेंगी तुम दोनों ना तो लेंगे हम ना, हम अपने ब्रह्मा जी को लेंगे, वेदों को पढ़ने वाले। तीनों देवियों में झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी कि मैं तेरो पति ना लूंगी, मैं तेरो पति ना लूंगी। अब अनुसुईया मैया ने देखा तो बोली, अनुसुईया मैया क्यों लड़ रही हो? तो तीनों देवियों ने अनुसुईया मैया के फिर से चरण पकड़ लिए, कहने लगी, मैया हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम्हें पहचान नहीं पाया। अब हमारे पति जैसे थे हमें वैसे ही वापस कर दो, हमारे पति जैसे थे हमें वैसे ही वापस कर दो। तो अनुसुईया मैया ने फिर से अपने हाथ में गंगा जल लिया, आचमन किया और तीनों देवताओं के ऊपर जैसे ही छोड़ा तो तीनों देवता जैसे थे
वैसे हो गए वही अनुसुईया मैया तीनों देवियां अनुसुईया मैया की जय जयकार करती हुई प्रशंसा करती हुई अपने अपने देवों के साथ में अपने अपने धाम के लिए जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए कि झूठ बोले भजन न गाए, कि झूठ बोले भजन न गाए, ऐसे पापी से डरियो। ये झूठ बोले भजन न गाए, ऐसे पापी से डरियो। वो यम के दंड खाएगा तो देखते रहियो, वो यम के दंड खाएगा तो देखते रहियो। झूठ बोले भजन न गाए, ऐसे पापी से डरियो। वो यम के दंड खाएगा तुम देखते रहियो, वो यम के दंड खाएगा तुम देखते रहियो। हमारे कुछ दादा बैठे हुए हैं, वो यूं बैठे हैं, यूं करके कृपया करके मुट्ठी खोल के बैठे हैं। हाथ खोल के बैठना चाहिए भगवान के दरबार में। झूठ बोले भजन न गाए, झूठ बोले भजन न गाए, ऐसे पापी से डरियो। वो यम के दंड खाएगा तुम देखते रहियो, वो यम के दंड खाएगा तुम देखते रहियो। झूठ बोले भजन न गाए, झूठ बोले भजन न गाए, ऐसे पापी से डरियो। दंड खाएगा तुम देखते रहियो, वो यम के दंड खाएगा तुम देखते रहियो।
झूठ बोले भजन लगाए ऐसे पापी से डरियो ये मुझे बंदा खाएगा तूने पिटाइयो 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 ये मुझे बंदा खाएगा तूने तो महाराज इस प्रकार अनसुईया मैया की प्रशंसा तीनों देवियों ने की, तीनों देवताओं ने की और पूरे संसार ने की। माताओं कुछ समझ में आया आपके? अब माताएं तो कुछ जवाब ही नहीं देती है। मैया कुछ समझ में आया? अच्छा कितने लोगों के समझ में आया? हाथ उठाना जरा। 2-4 तो है ही, कोई बात नहीं। अगर अनुसुईया बन नहीं सकते हो, मां सीता बन नहीं सकते हो, सावित्री बन नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा उनके आचरणों पे तो चला जा सकता है। हमारी अनुसुईया मैया ने अपने पति की किस प्रकार सेवा की। सेवा के कारण, पति की सेवा के कारण तीनों देवताओं को लला बना लिया, पुत्र बना लिया 6-6 महीने की। तीनों देवियों को विहार माननी पड़ी। तो पतिव्रत धर्म में बड़ी ताकत होती है। हरिहर गंगा जी के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षक, अब हम आपको शिव चरित्र की कथा का स्मरण पाठ कराएंगे। सती चरित्र की कथा का स्मरण पाठ कराएंगे। त्रेता का समय था और कुंभज नाम का एक पवित्र तीर्थ स्थान था। कुंभज में अगस्त मुनि का आश्रम था और अगस्त मुनि अपने आश्रम में राम कथा सुनाया करते थे कि एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है। शंभु यानी भोले बाबा शिव जी सती मैया के साथ में कुंभज में पहुंचे, राम कथा को सुना। अगस्त मुनि ने राम कथा सुनाई कि भगवान राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास जा चुके हैं। कृपया करके जो भी भैया कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वो भागवत पंडाल में जमीन पे बैठ जाएं, जिससे माताएं जो आ रही हैं उनकी व्यवस्था हो जाए। कुर्सियों को एक जगह इकट्ठा कर दो। तो भोले बाबा जब कुंभज में पहुंचे तो राम कथा सुनी। अगस्त मुनि ने जब कथा सुनाई कि भगवान राम 14 वर्षों के लिए वनवास जा चुके हैं, तो भोले बाबा मन ही मन में हंसने लगे और नाचने लगे, नृत्य करने लगे। महादेव जी
क्योंकि भोले बाबा को पता है कि मेरे इष्ट मेरे प्रभु राम तो लीला कर रहे हैं। दुख नहीं हुआ भोले बाबा को, नाच रहे हैं। और सती मैया ने जब वो प्रसंग सुना तो सती मैया के मन में शंका हो गई। और सती मैया के मन में शंका क्या होगी, सभी लोग ध्यान से सुनना, कि अगर राम परम पिता परमात्मा होते तो क्या अपनी पत्नी सीता के वियोग में वन वन रो रहे होते? अरे वो तो राम है, परम पिता परमात्मा है, उनको तो सब पता है, जाके अपनी पत्नी को ले आते। तो शंका हो गई। पर ये राम कथा क्या है? ये राम कथा संशय को दूर करती है कि राम कथा सुंदर करतारी संसह विरह उड़ाहन हारी। जो राम कथा सुनते हैं, जो राम कथा का श्रवण पान करते हैं, तो राम कथा सुनने से जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में संशय का पंछी बैठा हुआ है वो उड़ जाता है, दूर हो जाता है। खेत में अनाज का दाना पड़ा हुआ है, वहां पर बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी होकर के दाना चुग रही है। आप उन चिड़ियों के बीच में जाकर के यूं करके ताली बजा देना, वो चिड़िया उड़ जाएंगी या बैठी रहेंगी? हाथ उठा के जवाब दिया करो, चिड़िया उड़ जाएंगी या बैठी रहेंगी? उड़ जाएंगी। हाथ की ताली बजाने से जिस प्रकार चिड़िया उड़ जाती हैं, दाना चुगने वाली चिड़िया उड़ जाती हैं, उसी प्रकार ये राम नाम की ताली बजाने से जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में संशय का पंछी बैठा हुआ है वो उड़ जाता है। संशय का पंछी उड़ जाता है। आजकल क्या है, लोग भगवान में कम भरोसा करते हैं, कहते हैं भगवान है ही नहीं। याद रखना, अगर ये पत्ता हिल रहा है, हवा चल रही है, तो ये भी ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। हम आज इस भागवत स्थल पर बैठे हुए हैं, राम जी की कथा सुन रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, ये भी ठाकुर जी की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं भगवान है, अरे भगवान होता तो मेरा ये काम नहीं बिगड़ जाता। आजकल लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं ना, तो इनकी डिमांड पहले स्टार्ट हो जाती है, भगवान मेरी गाय दूध नहीं दे रही है, अगर मेरी गाय दूध देने लगे ना तो मैं तो भगवान जी के चरणों में लड्डू चढ़ा दूंगा 1.25 किलो। भगवान की ऐसी कृपा हुई, भगवान ने सुन ली अपने भक्त की, दूध देने लगी गाय 10 लीटर। अब वो 1.25 किलो लड्डू भूल गए कि भगवान को 1.25 किलो लड्डू भी वही बोले थे। तो ये दुनिया बड़ी मतलबी है, भगवान से भी मतलब निकलवा लेती है। तो महाराज भगवान मान लो कि है तो है, ये मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि मानो तो पत्थर में भी भगवान है, अगर ना मानो तो पत्थर है। अच्छा, पत्थर में भगवान होता है, कितने लोगों को विश्वास है? जरा हाथ उठाओ। पत्थर में भगवान है। और क्यों है? जब पत्थर को भक्त पूजते हैं भगवान के रूप में, तो भगवान तो उस पत्थर में भी आ जाता है दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को। भगवान को जिस रूप में पूजोगे, जिस रूप में देखना चाहोगे, भगवान को जिसने पति के रूप में चाहा, भगवान ने पति के रूप में दर्शन दिया, पुत्र के रूप में चाहा, पुत्र के रूप में दर्शन दिया। कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। भाव होना चाहिए। सती मैया के मन में शंका हुई, संशय हुआ राम के प्रति, राम जी के प्रति, और भोले बाबा नाच रहे हैं। तो सती मैया ने महादेव जी से पूछा
कि आपसे कहते हैं त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के नाथ कौन है? महादेव जी। फिर आप किसकी पूजा करते हो? अच्छा, भोले बाबा किसकी पूजा करते थे? कितने लोगों को पता है? भोले बाबा प्रभु राम जी की पूजा करते थे। राम जी को अपने मन मंदिर में बिठा करके समुद्र मंथन के समय जहर पी गए भोले बाबा। तो महाराज भोले बाबा ने जैसे ही कहा कि मेरे इष्ट देव प्रभु राम हैं, तो सती मैया बोले महादेव जी, अगर वो राम तुम्हारे इष्ट देव हैं तो अपनी पत्नी के लिए रो क्यों रहे हैं? मन मन क्यों भटक रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि वो राम विष्णु अवतारी है, वो परम पिता परमात्मा है। और जब इतने शब्द सुने तो भोले बाबा बोले, अगर आपके मन में शंका है तो जाके मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो कि जो तुम्हारी मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है, संशय है, शंका है, तो जाओ मेरे प्रभु की परीक्षा ले लो। तब तक मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब सीता जी ने, यानी सती मैया ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। सीता जी का रूप बनाया, फूलों का श्रृंगार बनाया, और सती मैया सीता जी का रूप बना करके राम जी के पास में जाने लगी कि सुंदर सी सीता बन गई रे भोले बाबा की प्यारी, सुंदर सी फूलों का श्रृंगार कर लिया। फूलन को श्रृंगार बनायो, फूलन को श्रृंगार बनायो, फूलन को श्रृंगार बनायो, फूलन को श्रृंगार बनायो, आगे को जने कदम बढ़ायो, आगे को जने कदम बढ़ायो, और बन की नगरिया चल रही है भोले बाबा की प्यारी, बन की नगरिया भोले बाबा की प्यारी।
और सीता जी का रूप बना करके जहां राम लक्ष्मण सीता मैया को ढूंढ रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है कि हे खग मृग ये मधुकर शैली तुम देखी सीता मृग। क्या आपने हमारी जानकी को देखा है? और जैसे ही सती मैया सीता के रूप को बना के पहुंची और जब लक्ष्मण जी की नजर पड़ी कि लक्ष्मण देखी उमाकृत भेषा चकित वही हृदय विशेषा। जब लक्ष्मण जी ने देखा तो चकित रह गए, देखते रह गए कि भाभी सीता यहाँ कैसे आ गई। और जब राम जी ने देखा तो राम जी पहचान गए कि ये मेरी जानकी नहीं है, ये तो भोले बाबा की अर्धांगिनी है, सती जी हैं। राम जी के पास में जब सती मैया पहुंची तो राम जी ने कहा कि हे देवी त्रिलोकीनाथ कहाँ हैं? आपने बाबा को कहाँ छोड़ा? अब सती मैया प्रभु राम के चरणों की ओर निहार रही है। और चरणों की ओर क्यों निहार रही है? परीक्षित महाराज जी, आपने देखा होगा जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाते। सती मैया से भी गलती हुई है और वो गलती क्या है? राम जी को पहचानने की, प्रभु को पहचानने की। तो सती मैया हाथ जोड़ के बोली, प्रभु मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब सती मैया लौट करके महादेव जी के पास में पहुंची तो महादेव जी बोले, देवी आपने मेरे प्रभु की परीक्षा कैसे ली? सती मैया झूठ बोलने लगी। भोले बाबा से सती मैया झूठ बोलने लगी कि प्रभु मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी, मैं तो राम जी का दर्शन करने के लिए गई थी। सती मैया से भोले बाबा बार बार पूछते हैं और सती मैया बार बार झूठ बोल देती है। और परीक्षित महाराज, माताओं के अंदर झूठ बोलने की ज्यादा कला होती है, बात बात पर झूठ बोल देती है। भोले बाबा समझ गए कि सती मैया मुझसे झूठ बोल रही है, तो भोले बाबा ने कुछ कहा नहीं। आजकल के पति लड़ने लग जाते हैं, भोले बाबा शांत रहे, कुछ बोले नहीं। पर लेकिन मन ही मन में भोले बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। भोले बाबा ने त्याग क्यों किया? भोले बाबा ने विचार किया कि सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण किया। अगर मैंने सती को अपनी पत्नी माना तो मेरी भक्ति, जो मैंने धन कमाया है, कौन सा धन? भक्ति वाला धन, वो सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा ने सती मैया का त्याग कर दिया। भोले बाबा भगवान के भजन में लीन हो गए। बोले शंकर भगवान की, बोले भागवत महापुराण की, बोले जय जय श्री राधे। और ये कुछ भैया व्यासपीठ पर आकर के स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। परीक्षित जी के समधी डबरा वाले श्री डॉक्टर करण सिंह कुशवाहा जी समस्त परिवार और मनसा राम नागौर वाले मौसा राजेश भैया और देवेंद्र जीजा। आपके जीजा के परीक्षित महाराज जी के जीजा? अच्छा, आ जाओ। और जो भी माताएं, देखो माताओं जो पहले आ जाती है ना माताएं, तो आज भैया ने हमसे कहा केवल 20 मिनट माताओं के लिए दे देना।
अरे और जो भी वक्त हो मैयाओ, अगर आपको घूमने जाना है तो 20 मिनट में लौट के आ जाओ। जाओ, तब तक गाय को चारा डाल के आ जाओ।